खूब परमात्मा को, मां भगवती को जाने तो प्रेम हो जाएगा। प्रभु के चरणों में, मां भगवती के चरणों में प्रेम हो जाना, प्रेम हो जाना, इससे बड़ी ना कोई भक्ति है, ना इससे बड़ा कोई ज्ञान है। ये प्रेम ही परमात्मा है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसका जीवन नीरस है। उसके मन में कई बार आत्महत्या करने के विचार आते हैं, दूसरे को मार डालने के या स्वयं मर जाने के विचार आते हैं। उसे जीवन भार लगता है। और जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जगदम्बे, अम्बे 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 तू तारन वाली अम्बे, अम्बे अम्बे तू तारन वाली अम्बे, अम्बे अम्बे तू तारन वाली अम्बे, अम्बे अम्बे तारन वाली भक्त की ना डोले और पापी थर थर कांपे, अम्बे 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 तू तारन वाली अम्बे, अम्बे 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 तू तारन वाली अम्बे, अम्बे बोलो अम्बे 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 तू तारन वाली अम्बे, अम्बे 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 तू तारन वाली अम्बे महर्षि वेदव्यास जी महाराज जामवेद जी को कहते हैं, हे राजन, जब सर्वत्र जल ही जल था, भगवान नारायण शेष शैया के ऊपर सोए हुए थे। विष्णु भगवान, उनके कान की मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। एक का नाम मधु और एक का नाम कैटभ। ये दो राक्षस पैदा हो गए। जल के ऊपर ही चारों ओर उन्होंने देखा जल ही जल है, तो हवा में उनको एक मंत्र गूंजता हुआ, शब्द गूंजता हुआ सुनाई दिया। तो उसी शब्द का अभ्यास करने लगे, उसी का अभ्यास करने लगे, नाम जपने लगे। तो नाम जपते जपते देखो, वो जल के ऊपर ही तपस्या कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। जब वो वक्त आया तो आकाशवाणी हुई कि हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, हमसे कुछ वर मांग लीजिए। तब उन मधु और कैटभ ने कहा कि हमको अमर कर दो। आवाज आई कि इस शरीर के द्वारा कोई अमर नहीं हो सकता। शरीर जन्मता है और मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरता, ना जन्मता है ना मरता है। शरीर आता है, जाता है, जन्मता है, मरता है, बढ़ता है, मिटता है। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा कभी मर नहीं सकता। किसी भी तरीके से आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। शरीर को किसी भी युक्ति से, विधि से, तरीके से बचाया नहीं जा सकता। शरीर को सदा के लिए बचाया नहीं जा सकता। आत्मा को कभी भी किसी भी उपाय से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। तो हे दैत्यों, ये वरदान नहीं मिल सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध है। अच्छा, तो फिर हमको ये वरदान दो
कि जब हमारी इच्छा होगी हम तभी इस शरीर को छोड़ें। तो आकाशवाणी हुई तथास्तु कि जब हमारा दिल चाहेगा हम तब ये चोला छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, मरेंगे। हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश पे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना कोई पशु पक्षी मारे। और जितना दिमाग लगता था लगाया हिरण्यकशिपु ने, पर फिर भी भगवान ने तरीका बोलो, उसको मारने का तरीका बोलो निकाल लिया कि तो मधु और कैटव ने वरदान मांगा है कि जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारी इच्छा करे हम तभी मरे। ठीक है, तो हमने कल भी ये बताया था कि जब किसी सज्जन पुरुष के पास कोई शक्ति आती है तो वो उसका सदुपयोग करके लोगों को सुख देता है, और किसी दुष्ट के पास जब कोई शक्ति आती है तो उसका दुरुपयोग करके लोगों को दुख देता है, भय देता है। तो इसी प्रकार जब इनको शक्ति मिल गई कि हमें इनको मार सकता नहीं, हम जब चाहेंगे तभी हमारी मृत्यु होगी, तब ये ललकारते हैं कि है कोई हमारे साथ युद्ध करने वाला। वो जल के ऊपर चलते चलते कमलासन के ऊपर उनको ब्रह्मा जी मिले, कहने लगे अरे बुड्ढे, ये कमलासन हमको दे दो, नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो। अब ब्रह्मा जी वहां से भागे, विष्णु भगवान के पास आए कि दो दैत्य मेरे पीछे लगे, मेरी सहायता करो। भगवान कहने लगे अरे ब्रह्मदेव, आप तपस्या छोड़ करके जाओ तो मैं क्या करता। वो दैत्य मेरे को भजन नहीं करने देते, हमारी मेरी रक्षा करो भगवान। तब विष्णु भगवान उनसे युद्ध करने लगे, किससे? मधु और कैटव से। और लड़ते लड़ते हार गए भगवान विष्णु। तब भगवान विष्णु ने बैठ करके मां भगवती दुर्गा का ध्यान किया, जगत जननी मां परांबा का ध्यान किया। तो उन्हें स्मरण आया कि इनको तो मां भगवती दुर्गा से वरदान मिल चुका है इच्छा मृत्यु का, अब मेरे से जब मरेंगे। तब उन्होंने मां भगवती दुर्गा का जब ध्यान किया तो अभी हमने कहा कि द्रौपदी ने केवल भगवान कृष्ण का ध्यान किया, चाहा, और भगवान भरी सभा में आ गए। गज ने चाहा, पुकारा और भगवान आ गए, गज को ग्राह से छुड़ाते। तो इसी तरह भगवान विष्णु ने जब मां भगवती को पुकारा तो मां भगवती अविलंब उसी समय प्रकट हो गई। विष्णु कहो क्या बात है। मां, ये मधु और कैटव है ना, दो राक्षस, माता मैं तो इनसे हार गया। मां कहने लगी अच्छा, मैं अपनी माया से इनको मोहित करती हूँ। कल भी बताया था ना, ज्ञानी नामा भी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, कि वो मां भगवती उसने सारे संसार के जीवों को मोहित किया हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी वो मोहित कर लेती है, बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो जब मां भगवती की शरणागत हो जाते हैं तब मां भगवती अपनी माया का पर्दा हटा देती है और भक्तों को मोह मांगा वरदान देती है। जब तक जीव मां भगवती की चरण शरण नहीं होता तब तक माया से मोहित होकर के दुखी रहता है। कल भी बताया था, जब तक हम मोह में फंसे रहेंगे हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी हमारी भगवान के चरणों से प्रीति नहीं होगी, और जब तक प्रभु चरणों में प्रीति नहीं होगी तो उनकी प्रतीति, उनका पता भी नहीं चलेगा।
तो मां भगवती कहती मैं अभी